आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बिहार पुलिस की जो बम्पर भर्ती आया है तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन जो है आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आप जो है परीक्षा में सफल हो सके। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे पड़ोसी देश से लगे भारतीय राज्य। तो सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जुड़े हुए हैं। तो 3 ऐसे राज्य हैं जो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पाकिस्तान से सीमा लगाती है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर है, उसके अलावा आपको लद्दाख। इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे अफ़गानिस्तान के बारे में। तो अफ़गानिस्तान से एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लगा हुआ है लद्दाख, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। चीन की बात करते हैं हम। तो चीन से आपको 4 जो है राज्य जुड़े हुए हैं, जबकि 1 केंद्र शासित प्रदेश जो है सीमा रेखा बनाती है। हिमाचल प्रदेश सबसे पहला, उसके बाद दूसरा उत्तराखंड, तीसरा सिक्किम और चौथा अरुणाचल प्रदेश। उसके अलावा आपको एक ही केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, ठीक है, इसे आप लोग को ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेपाल की बात करते हैं तो इससे आपको 5 जो है राज्य जुड़े हुए हैं सीमा रेखा के साथ, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये 5 राज्य जो हैं नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। भूटान, 4 राज्य ऐसे हैं जो भूटान के साथ सीमा लगता है, जिसमें आपको सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है और अरुणाचल प्रदेश। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांग्लादेश की बात करेंगे हम लोग। तो बांग्लादेश से 5 ऐसे राज्य हैं जो सीमा रेखा के साथ जुड़ा हुआ है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम, ठीक है। म्यांमार की बात करेंगे तो 4 ऐसे राज्य जुड़े हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम, ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे। हम इस वीडियो में देखेंगे कि पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई कितनी है। तो सबसे पहले देखेंगे बांग्लादेश, जो भारत के साथ सबसे अधिक लंबी जो है सीमा रेखा बनाती है, और इसकी जो लंबाई है 4096.7 किलोमीटर। दूसरे स्थान पर है आपको चीन, जिसके साथ जो है 3488 किलोमीटर भारत की सीमा जुड़ी हुई है, 3488 किलोमीटर। उसके बाद तीसरे स्थान पर है आपको पाकिस्तान, जिसके साथ जो है भारत 3323 किलोमीटर जो है सीमा बनाती है। वही हम बात करते हैं आगे नेपाल। तो नेपाल के साथ जो है भारत की सीमा 1751 किलोमीटर जुड़ी हुई है, इसे आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। वही बात करते हैं म्यांमार की। तो म्यांमार की जो सीमा है भारत के साथ जो है आपको 1643 किलोमीटर जुड़ी हुई है। भूटान के साथ भारत की सीमा 699 किलोमीटर है। वही सबसे कम की बात करेंगे तो अफ़गानिस्तान के साथ लगी है मात्र 106 किलोमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखेंगे 2 देशों के बीच की सीमा रेखाएं को किस नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है। तो मैक-मोहन रेखा जो है ये आपको भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। वहीं भारत और पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे तो भारत और पाकिस्तान के बीच आपको जो रेखा है खींचा गया उसे बोला गया है रेड क्लिफ रेखा, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद जो है भारत और अब जो है आपका पाकिस्तान बनने से आपको पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसे बोला जाता है आपको डुरंड रेखा, जो कि पहले भारत और अफ़गानिस्तान के बीच था, लेकिन बंटवारा होने के बाद जो है अब ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच की सीमा रेखा हो गया है। अगला प्रश्न को ध्यान से आप लोग समझिएगा। अगला प्रश्न है, हिंडनबर्ग रेखा किन 2 देशों के बीच स्थित है। हिंडनबर्ग रेखा, तो जर्मनी और पोलैंड के बीच जो सीमा रेखा है उसे हम बोलते हैं हिंडनबर्ग रेखा। अगला है, भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास जो रेखा है गुजरात में आपको उस रेखा को क्या बोलते हैं। तो 24वां जो अक्षांश रेखा है यहाँ पर खींचा गया है भारत और पाकिस्तान के बीच एक और लाइन गुजरात में, ठीक है। 38वीं समानांतर रेखा जो है किन देशों को जोड़ता है। तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच स्थित है 38वीं समांतर रेखा।
49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? तो उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच। याद रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 17वीं अक्षांश रेखा किन दो देशों के बीच है? तो उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम के बीच स्थित है 17वीं अक्षांशीय रेखा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो क्वेश्चन है आपको दिया हुआ वो है, आपको कह रहा है कि मैगी नॉट या इसको बोलते हैं सीज फ्राइड रेखा, ये आपको किन दो देशों के बीच है? तो जर्मनी और फ्रांस के बीच जो रेखा है इसे बोला गया है मैगी नॉट या सीज फ्राइड रेखा। आगे है आपको ओडरनिस रेखा किन दो देशों के बीच है? ओडरनिस रेखा, ये आपको पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच जो सीमा रेखा है इसे बोला गया है। उसके बाद अगला है मैन-रहीन रेखा किन दो देशों के बीच है? तो रूस और फिनलैंड के बीच है ये लाइन। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को जानना जरूरी है। और इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।